तालिबान ने मुंबई में अपना कॉन्सुलर नियुक्त कर दिया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि डॉक्टर इकरामुद्दीन कामिल जो हैं वो अफगान के मुंबई स्थित वाणिज्य दूतावास में कार्यवाहक काउंसलर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। वो काउंसलर सेवा विभाग में अपनी सेवा देंगे और भारत और अफगानिस्तान के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे। तो नवनियुक्त काउंसलर ने भारत में ही शिक्षा हासिल की है। तकरीबन 3 सालों के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का भारत में प्रतिनिधि जो है वो अब नियुक्त किया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है। हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि किस तरह से तालिबान की सरकार बनी है वो तस्वीरें कोई भूल नहीं पाया है और इस सरकार को अभी भारत ने मान्यता नहीं दी है। लेकिन अभी हाल ही में हमने देखा था कि तालिबान के नेता और हमारे जो नेता हैं उनकी मुलाकात यहाँ पर हुई थी। इस नियुक्ति के पीछे का मकसद क्या रहेगा और किस तरह से यहाँ पर बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है? भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश ने औपचारिक तौर पे तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है। इसलिए जब स्टैनिक जई, जो कि तालिबान सरकार के उप विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से ट्वीट कर एक तस्वीर जारी की गई और ये कहा गया कि जो मुंबई में एक्टिंग कॉन्सुल हैं उनके तौर पर जो हाफिज इकरामुद्दीन हैं उनकी जो नियुक्ति की जो बात की गई, तो ये चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि बिना सरकार को मान्यता दिए इस तरह की नियुक्ति को अगर भारत इंडोर्स करता है तो एक तरह से तालिबान की सरकार को मान्यता देने जैसा होगा। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई औपचारिक तौर पे इसकी प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन सूत्रों के हवाले से साफ किया गया कि ये जो नियुक्ति है वो इस लिहाज से भारत को स्वीकार है क्योंकि ये जो शख्स हैं वो पिछले 7 सालों से भारत में रहकर इन्होंने पढ़ाई की है। एमईए के स्कॉलरशिप पे इन्होंने साउथ एशिया स्कूल से जो है डॉक्टरेट हासिल की है और जो अफगानी लोगों की जो कौंसलर संबंधी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए अफगानिस्तान के राजनयिक का यहाँ पे होना जरूरी है। और पिछले जो राजनयिक थे वो अलग अलग देशों में चले गए असाइलम के लिए, तो उसके बाद से जो है दूतावास का कामकाज जो है ठप पड़ा है। तो इस तौर पर जो है इनको इनकी नियुक्ति को मान्यता दी गई है और ये जाहिर सी बात है कि तालिबान की सरकार को भारत सरकार ने अभी तक मान्यता नहीं दी, क्योंकि भारत लगातार कहता रहा है कि अफगानिस्तान में वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहता है। और पिछले हफ्ते जब भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी जेपी सिंह अफगानिस्तान के मंत्रियों से मिले, तब भी जो है बातचीत जो है मानवीय सहायता है उस पर हुई, अफगानिस्तान को दिए जाने वाली मदद पर हुई। उमा, यहाँ पर इकरामुद्दीन कामिल जो हैं उनकी नियुक्ति के बाद भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में किस तरह के बदलाव जो हैं वो देखे जा सकते हैं और ये जो सरकार बनी है इसके बाद क्या कुछ तरह के अपडेट्स जो हैं या किसी तरह के संबंध जो हैं वो आगे बढ़े हैं? जी देखिए, जब आपको याद होगा कि जब तालिबान की सत्ता आई थी तो भारत को अपने राजनयिकों को वहां से वापस बुलाना पड़ा था, लेकिन उसके बाद जो है भारत ने एक फैसला लिया और एक टेक्निकल टीम के तौर पे भारत के जो राजनयिक हैं वो अफगानिस्तान में काबुल में मौजूद हैं। जहां तक रिश्तों के आगे बढ़ने की बात है तो भारत ने बहुत ज़्यादा पैसा जो है अफगानिस्तान के विकास में अलग अलग परियोजनाओं में खर्च किया हुआ है। भारत के जो हित हैं वहाँ अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं और अफगानिस्तान के लोगों के जो हित हैं वो भी भारत से जुड़े हुए हैं। तो एक वर्किंग रिलेशन बनाकर भारत जो है चल रहा है। पिछली बार की तरह नहीं कि तालिबान को बिल्कुल दूर रख रहा हो और उसका फायदा पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक उठाया और तालिबान को अपने साथ मिलाकर उसने भारतीय हितों पर जो है वो काफ़ी प्रहार किया। तो इस बार भारत जो है इस बात से बहुत ही सजग है और वो चाहता है कि तालिबान के साथ एक वर्किंग रिलेशन बना के चला जाए, जो कि वो चल भी रहा है। और इसी वजह से हमने देखा है कि भारत की तरफ से प्रतिनिधिमंडल जो है वो काबुल जा रहा है। 303 टन जो राहत सामग्री है वो भी भेजी गई है। 50,000 टन गेहूं जो है मीट्रिक टन वो भेजा गया है अफगानिस्तान के लोगों के लिए। तो इस बार भारत तालिबान के साथ एक वर्किंग रिलेशन बनाकर चल रहा है, जो कि वक्त की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात उमा कि वक्त की नज़ाकत जो है वो यही इस वक्त कह रही है कि वर्किंग रिलेशन जो है वो इसके साथ ज़रूरी है। ऐसे में तालिबान ने मुंबई में अपना काउंसलर नियुक्त कर दिया है और इकरामुद्दीन कामिल जो है उन्हें नियुक्त किया गया। शुक्रिया उमा।